हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल नेट डेज़लर्स के ऊपर। आज हमारा लॉजिक रीजनिंग का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम बेसिक्स और सिलॉजिज्म डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं हमारी प्रोपोजिशन को फॉलो करके, राइट। अगर आपने हमारे पहले 2 पार्ट नहीं देखे उनको भी देख लीजिए, ताकि आपके लिए ये वाला पार्ट और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो, राइट। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। चलिए, आज हम बिल्कुल बेसिक्स और सिलॉजिज्म से डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने ये लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे वाला जो भी हमारा मैटर होगा वो हमें और अच्छे तरीके से समझ आए। जितनी भी हमारी प्रोपोजिशन हमारे सामने आएंगी, चाहे वो कंक्लूजन की आएगी, चाहे वो प्रीमाइसेस की आएंगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें दिखेंगी वो ये 4 चीजों से ही बनी होगी। फर्स्ट होगा हमारा क्वांटिफाई, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड कॉपुला, देन आएगा हमारा प्रेडिकेट। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है, फिर जाके हमें अच्छे तरीके से कंक्लूजन पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, राइट। ऑल ए आर बी, मतलब कि जो सारा का सारा ए है वो क्या है? बी है, ए के बारे में। और बी उस चीज को क्या कर रहा है? अफर्म। हाँ, जो ए है वो बी है। और डिनाई का मतलब भी क्या है? जो प्रेडिकेट होता है वो उसके बारे में अफर्म और डिनाई दोनों करता है। जैसे इस केस में क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। सेकंड केस में नो ए इज बी, मतलब बी कर रहा है, बी कह रहा है कि ए वो नहीं है, कोई भी ए नहीं है और कोई भी बी नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग है, राइट। तो इस तरीके से आपने याद रखना है सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब देखिए, हम आगे अपने कंक्लूजन तक कैसे पहुंचते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में, जिसको हम अपनी डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। जब भी हम अपनी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे इस तरीके से पहुंचेंगे, जिसमें पहला पार्ट क्या होता है? मेजर प्रेमाइस, सेकंड होता है माइनर प्रेमाइस, थर्ड होता है मिडिल टर्म एंड लास्ट होता है कंक्लूजन। इन तीनों की हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम कंक्लूजन तक किस तरीके से पहुंचते हैं, राइट। अब देखिए, फर्स्ट बात करते हैं हम डिस्कस मेजर प्रेमाइस की। इसको ध्यान से समझिएगा। मेजर प्रेमाइस क्या होता है? हमने डिस्कस किया अभी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को। प्रेडिकेट होता है जो बिल्कुल एंड के अंदर होता है स्टेटमेंट के, और जो सब्जेक्ट होता है जिससे चीज को स्टार्ट किया जाता है, लाइक ऑल ए आर बी। ए क्या है हमारा? उसके अंदर हमारा ए है हमारा सब्जेक्ट और बी क्या है हमारा प्रेडिकेट। अब मेजर प्रेमाइस किसको कहते हैं? प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात हो रही है, जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है उसको क्या बोला जाता है? मेजर टर्म, राइट। जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है उसको बोला जाता है मेजर टर्म। और प्रीमाइस मीन्स प्रोपोजिशन, और जिस प्रोपोजिशन के अंदर मेजर टर्म होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? मेजर प्रीमाइस। इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। जो कंक्लूजन है हमारे पास, कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है उसको बोला जाता है मेजर टर्म। और जो मेजर टर्म जिस प्रीमाइस के अंदर जिस प्रोपोजिशन में होती है उस पूरे के पूरे की प्रोपोजिशन को क्या बोला जाता है? मेजर प्रीमाइस, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया अभी मेजर प्रीमाइस। अब डिस्कस करते हैं माइनर प्रीमाइस। अब माइनर प्रीमाइस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? जैसे देखिए, जो हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड एज माइनर टर्म। हमने ऊपर डिस्कस किया, प्रेडिकेट का डिस्कस कर लिया कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर टर्म होगा। अब कंक्लूजन का एक और पार्ट कौन सा बच गया? सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होगा कंक्लूजन का उसको क्या बोला जाएगा? हम माइनर टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर टर्म। और सेम ही चीज सेकंड पॉइंट इसका भी। और जो प्रीमाइस माइनर टर्म को जिसके अंदर माइनर टर्म है उसको क्या बोला जाएगा? माइनर प्रीमाइस। बिल्कुल सिंपल सा है, दोबारा रिवाइड करते हैं। मेजर प्रीमाइस क्या होता है? जो हमारे कंक्लूजन का प्रेडिकेट है उसको बोला जाता है मेजर टर्म। और हम जो प्रीमाइस जो हमारे मेजर टर्म को लेके बैठा हुआ है उसको बोलते हैं मेजर प्रीमाइस। और अगर हम माइनर प्रीमाइस की बात करें, माइनर प्रीमाइस क्या होता है? जो हमारी कंक्लूजन का सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं माइनर टर्म। और माइनर प्रीमाइस क्या होता है? जिसके अंदर पूरी की पूरी माइनर टर्म एग्जिस्ट करती है, राइट। अब देन एक और आ जाता है टर्म जिसको बोलते हैं हम मिडिल टर्म, राइट। कॉमन टर्म इन बोथ द प्रीमाइसेस इज कॉल्ड एज मिडिल टर्म। जो इन दोनों प्रीमाइसेस के अंदर, मतलब मेजर और माइनर प्रीमाइस के अंदर एक कॉमन टर्म होगी उसको क्या बोला जाता है? मिडिल टर्म। हम एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट्स क्या है? ए गोज टू बी, मतलब हम कह रहे हैं कि ए से कहां तक जा रहे हैं? बी तक। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? बी से हम कहां जा रहे हैं? सी तक। तो हमारे पास दो प्रेमाइस हो गए, ए टू बी, राइट। और सेकंड क्या हो गया? बी टू सी। अब यहाँ पे देखिए, ए पहली स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे तो ए यहाँ पे क्या है? नॉर्मल स्टेटमेंट की अगर बात करें, ए जहां पे हमारा सब्जेक्ट है, बी क्या है हमारा यहाँ पे? प्रेडिकेट, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट है अगर हम देखेंगे, बी क्या है हमारा? सब्जेक्ट सेकंड स्टेटमेंट के लिए, और सी क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास बी और डी दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, तो वो क्या हो गया हमारा? मिडिल टर्म, राइट। और तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा? ए लीड्स टू सी। सो इन द कंक्लूजन, जो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी वैसे सेम स्टेटमेंट से बना है, तो जो सी हो गया उसको क्या बोलेंगे हम?
सी इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, प्रेडिकेट है वो कंक्लूजन का, इसीलिए सी क्या हो गया हमारा मेजर टर्म, और जो ए है वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, और वो सब्जेक्ट है तो इसलिए ए क्या हो गया हमारा माइनर टर्म, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूं जिसको बोलते हैं ऑल कैट्स आर डॉग, मतलब सारी की सारी कैट्स क्या हैं, डॉग्स हैं। एक और स्टेटमेंट से फिर देखते हैं ऑल हॉर्सेज आर कैट्स, मतलब सारे के सारे हॉर्स क्या हैं, हमारे कैट्स हैं। तो यहां से हम कॉमन चीज अगर देखने की कोशिश करें तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट में कैट हमारा क्या है, कॉमन टर्म है, तो वो क्या हो गया हमारा मिडिल टर्म। अब इसको कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ऑल हॉर्सेज आर डॉग्स, हमारे सारे के सारे हॉर्सेज क्या है, डॉग्स है। हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे। अब देखिए ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो बनी है, तो हॉर्सेज यहाँ पे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। डॉग्स क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट, राइट। और डॉग्स को हम ये भी कह सकते हैं मेजर टर्म है हमारी, और जो हमारे पास क्या हो गया हॉर्सेज वो क्या होगी हमारी माइनर टर्म होगी, राइट। देखिए हॉर्सेज क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट जिसको हमने माइनर टर्म बोला, देन क्या हो गया हमारा डॉग्स क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया जिसको हमने क्या बोला मेजर टर्म बोला। तो हमारी ऑल कैट्स आर डॉग क्या होगी हमारी मेजर प्रीमाइस, और मेजर प्रीमाइस हमने डिस्कस क्या किया था जिसके अंदर मेजर टर्म होती है, और हमारी मेजर टर्म क्या है डॉग्स, और हमारी माइनर प्रीमाइस क्या होता है जिसके अंदर हमारा क्या है हमारा सब्जेक्ट, जिसमें अंदर क्या है हमारा माइनर टर्म, और माइनर टर्म क्या हमारी हॉर्सेज, राइट। आपको शायद अच्छे से इसमें कंक्लूजन आ गया होगा। हम एक और मेथड से डिस्कस करते हैं, राइट। देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, मतलब सारे के सारे कैट्स क्या हमारे डॉग्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा पूरा डॉग्स वाला पोर्शन, जो पूरा ग्रीन वाला सर्कल वो क्या हो गया हमारा डॉग्स, राइट। तो सारी की सारी कैट्स क्या होंगी डॉग्स हैं, तो कैट्स कहाँ पे आएंगी इस सर्कल के अंदर, तो मैंने कर दिया कैट्स, राइट। तो ये होगी हमारा येलो सर्कल क्या हो गया कैट्स। तो अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल हॉर्सेज आर कैट्स, मतलब सारे के सारे हॉर्सेज क्या है कैट्स। अगर हॉर्सेज कैट्स हैं तो हॉर्सेज बाहर तो कहीं जा नहीं सकता, वो कहां पे होगा ऑब्वियसली कैट्स के अंदर होगा। तो क्या हो गया हमारा हॉर्सेज कैट्स के अंदर है। तो अब ये देखने की कोशिश करिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर सेकेंड डब्बा है, थर्ड डब्बा है, तो कुल मिला के तो हम यही कह सकते हैं ना जो हमारे पास थर्ड डब्बा है वो फर्स्ट डब्बे के अंदर ही है। तो सेम चीज, तो हम कंक्लूजन कहां तक लेके पहुंचे, ऑल जो हॉर्सेज हैं वो क्या है हमारे डॉग्स, बिकॉज हॉर्सेज भी कहां पे हैं पूरे के पूरे डॉग्स के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हम कहां तक पहुंचे अपने कंक्लूजन तक, राइट। अब देख लेते हैं कि हमारी जो जितने भी टाइप्स की प्रोपोजिशन होती है, हमने कल टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन डिस्कस किया था ए ई आई ओ, राइट। और ए टाइप की प्रोपोजिशन को हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जितने भी यूजीसी नेट में टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे ऑल से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो सारे के सारे ऑल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं जो शायद हमें उसको कन्वर्ट करना हमारे लिए टफ हो जाता है, राइट। तो हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, राइट। अब देखिए statement started with words like each, every and any extra have to be transformed into E type, right। मतलब कि जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे जो स्टार्ट कहां से हो रहे होंगे, each से हो रहे होंगे, every से हो रहे होंगे, any से हो रहे होंगे, तो उनको किस में ट्रांसफॉर्म करना है हमने यूनिवर्सल पॉजिटिव में। और यूनिवर्सल पॉजिटिव वाला केस क्या होता है हमारा ऑल ARB। चलिए हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। एवरी का मतलब होता है हर एक पर्सन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एवरी मैन इज लायबल टू कमिट एरर, मतलब हर एक आदमी गलती करने के लिए सक्षम है, गलती कर सकता है, राइट। तो एवरी मैन आ गया तो क्या लिखेंगे हम इसको ऑल मैन, राइट। तो एवरी का मतलब सभी हैं, तो क्या लिख सकते हैं ऑल मैन आर पर्सन हु आर लायबल टू कमिट मिस्टेक्स, राइट। तो ये आ गया हमारा, इसको हमने कन्वर्ट किस में कर लिया हमारी यूनिवर्सल पॉजिटिव। चलिए एक और देख लेते हैं, एनी वन ऑफ द इंडियंस इज लेबोरियस। एनी वन का मतलब कोई भी, कोई भी का मतलब सारी ही आ गए उसमें से, राइट। एनी वन ऑफ द इंडियंस लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो एनी वन ऑफ द इंडियंस इज लेबोरियस का मतलब क्या होगा, ऑल इंडियंस आर लेबोरियस, मतलब कि सारे के सारे इंडियंस क्या हैं मेहनती हैं। कोई भी इंडियन मेहनती है तो इसका मतलब क्या सारे के सारे इंडियंस की बात की जा रही है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या आ गया, ओनली इंडियन आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, मतलब सिर्फ इंडियन ही इस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर इंडियंस, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं यहाँ के इंडियंस हैं, राइट। तो ये हमारे 3 सेंटेंस हो गए। अब देखिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी, सिंगुलर टर्म्स बट विदाउट नॉट। कोई ऐसी टर्म्स होंगी जो सिंगल होंगी बट उसके अंदर नॉट नहीं होना चाहिए, उसको भी हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, ए टाइप की प्रोपोजिशन के अंदर। लाइक अमन इज मोटल,
इसका मतलब क्या, अमन क्या है हमारे पास सिंगुलर है, तो इसको भी क्या करेंगे हम ऑल ए आर बी की तरह कंसिडर करके इसको ए टाइप में रखेंगे, मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंदर, राइट। अब चलते हैं सेकंड के अंदर, जिसको बोलते हैं हम ई टाइप यूनिवर्सल नेगेटिव। अब देखिए इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट विद सिंगुलर टर्म विद नॉट, और वहां पे क्या था, विदाउट नॉट था हमारे, यहाँ पे क्या था, विदाउट नॉट था, और यहाँ पे क्या है हमारे पास नॉट आना चाहिए और नेगेटिव साइन आना चाहिए, आर कंसिडर्ड एज ई टाइप प्रोपोजिशन, बिकॉज आप ई टाइप को अगर आप याद करेंगे क्या होता है हमारा, नो ए आर बी। अब इसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है नेवर मैन आर परफेक्ट, तो नेवर का मतलब कभी भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, नो मैन आर परफेक्ट, कोई भी पर्सन परफेक्ट है, हमारा मैन परफेक्ट नहीं, राइट। अब हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप की प्रोपोजिशन आई टाइप, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव, और शायद आपको पता होगा सम ए आर बी जो इस केस का पार्ट होता है, राइट। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट विद वर्ड्स लाइक अ फ्यू, ए फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, राइट। सर्टेन, ये भी क्या है, सम की बात हो रही है। मोस्ट मतलब ज्यादातर, और तो ज्यादातर में पूरे के पूरे नहीं है, हम ज्यादातर का मतलब क्या है, सम की बात करें। और मैनी, मैनी में भी पूरे नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे, पर पूरे के पूरे बात नहीं हो रही है, इसलिए वहां पे कौन सा केस हम यूज करेंगे, सम का, तो ये आई का पार्ट हो जाता है। जैसे कि अ फ्यू मैन आर ऑनेस्ट, तो इसमें क्या लिखेंगे, सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ आदमी ईमानदार हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मोस्ट का केस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है, मेहनती होते हैं, तो क्या लिखेंगे, सम स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। थर्ड क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास एक्सेप्ट अ फ्यू, अब अ फ्यू यहाँ पे क्या लिखा है, सारे जो स्टूडेंट्स है मेरी क्लास के, कुछ को छोड़ के क्या है, वेल प्रिपेयर्ड है, किस चीज के लिए, एग्जाम के लिए, तो हम किसको लिखेंगे, सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेल प्रिपेयर्ड, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हमारी क्लास के क्या है, वेल प्रिपेयर्ड है। बिकॉज पहले तो ऑल लिखा था, बट यहाँ पे एक सेंटेंस जोड़ दिया है, वो क्या लिखा है, एक्सेप्ट अ फ्यू, ए फ्यू को छोड़ के, मतलब कुछ को छोड़ के बाकी स्टूडेंट्स क्या है क्लास के, वेल प्रिपेयर्ड है एग्जाम के। लास्ट क्या आ गया, पुअर मे बी, बिकॉज मे बी वाला सीन क्या है हमारा, यहाँ पे नॉर्मल है, हमने डिस्कस किया था, पुअर मे बी मतलब संदेह की बात है, तो क्या लिखेंगे, सम पुअर पीपल आर हैप्पी, राइट। तो यहाँ पे पूरे के पूरे की बात नहीं हो रही है, मे बी वाली कंडीशन है, तो क्या लिखेंगे, सम पुअर पीपल आर हैप्पी, राइट। और लास्ट हमारी प्रोपोजिशन आ जाती है ओ टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसको आता है सम ए आर नॉट बी। इसमें बस एक चीज को याद रखना है, ए नेगेटिव स्टेटमेंट दैट बिगिंस विद अ वर्ड लाइक एवरी, एनी, ईच और ऑन, मतलब कि जो हमारी सारी की स्ट्रेटजी स्टेटमेंट में बस एक चीज आना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट इसके साथ ऐड हो जाए, बाकी सारे के सारे केस क्या हैं, एवरी, एनी, ईच और ऑल। तो ये सारे के सारे केस हमने कहाँ पे देखे थे, आपको पता होगा, सारे के सारे हमने ए टाइप में देखे थे। जैसे कि एवरी मैन वैसे ऑल में आया था, बट इसके साथ अगर नॉट जुड़ जाता है तो वो कौन सी प्रोपोजिशन बन जाती है, सम नॉट वाली। तो क्या लिखेंगे, एवरी मैन, सारे के सारे आदमी रिच नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है, सम men आर नॉट रिच, मतलब कुछ आदमी रिच नहीं होते। देन सर्टेन बुक्स आर नॉट अवेलेबल, सर्टेन बुक्स आर नॉट रीडेबल, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ने के लायक नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम बुक्स आर नॉट रीडेबल, कुछ बुक्स को पढ़ा नहीं जा सकता। देन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट भी हमने किसके अंदर डिस्कस किया था, सम के अंदर, तो यहाँ पे एक और केस आ गया नॉट का, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रिच, तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट हो जाती है। और लास्ट वाला आपको बहुत जरूरी याद रखना है, स्पेशल केसेस ऑफ ओ टाइप। अब ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट विद वर्ड्स लाइक हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम आर हैविंग नेगेटिव मीनिंग्स, इसका मतलब होता है नॉट। तो कई बार स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाता है हार्डली वर्ड यूज होता है, स्कार्सली यूज होता है और सेल्डम यूज होता है, इन सभी का सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, नॉट, और उसको आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है एट द एंड, सम नॉट वाले केस के अंदर। जैसे कि बिजनेसमैन आर सेल्डम ऑनेस्ट, सेल्डम मतलब बहुत मुश्किल से, राइट। तो बिजनेसमैन एंड सेल्डम ऑनेस्ट को मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, सम बिजनेसमैन आर नॉट ऑनेस्ट। और इसका भी आगे जाके अगर हम डबल केस देखेंगे, डबल नेगेशन का मतलब क्या है, नॉट वाले केस अगर दो बार आ जाते हैं तो नॉट और नॉट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक नॉट यहाँ पे डाला है, और सेल्डम का मतलब भी क्या होता है, नॉट, नॉट नॉट को क्या बोलते हैं, कैंसिल करके हमारा बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, बिजनेस मैन आर नॉट सेल्डम ऑनेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सम बिजनेस मैन आर नॉट ऑनेस्ट। आई होप आपको ये सारी की सारी प्रोपोजिशन अच्छे से समझ आई होंगी। हम नेक्स्ट केस के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसके डिस्कस करके अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।